From Katas to Kevda, जहाँ नमक की कानें हैं, a beautiful landscape worth driving and visiting the area. और ये जो चौंदा शादा है, ये इलाका लोकाट के लिए मशहूर है, लोकाट की काश्त के लिए। इस इलाके का जो लोकाट है ब्यूटीफुल, और ये वो सब डिवीजन, ये छोटा सा गांव है चौदा शादा शाह। एंड दिस हिली रोड गोज टू केवड़ा। Salt Mines, Kevda. The ticket shop, and with train it's 400 for adult. Without train, I think 300. Train gives you ride. Camel available and horse for ride. चाचा कितना लेते हो? 100 रुपए एक बंदे का लेते हैं। नहीं भाई, तो मुंह में डाल दिया। आजकल काफी आ रहे हैं लोग, कम है। कम ही लोग आ रहे, रोड खराब है ना। The historical past. One can walk in, और ट्रेन भी है 2 किलोमीटर इन। ये गांव के जो अंदर रास्ता है, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर, आना जाना अराउंड 3, बट कैरेज it's optional. You can walk or you can use the train, but for train you have to buy additional ticket. Once you go, it's very cool inside. ट्रेनिंग आमिर शाह, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास मौजूद है तो मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। सर, दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान, एशिया की सबसे बड़ी नमक की कान और दुनिया का 8वां मुशीबा जिसे कहा जाता है, इसका एक्सेस टनल आपने अप्रूव कर दिया है और अभी आप प्रॉपर डिपॉजिट के अंदर मौजूद हैं। इस डिपॉजिट की लंबाई 450 किलोमीटर है, विड्थ 8 to 30 किलोमीटर, एलिवेशन एवरेज 5000 फीट है। कब पता चला कि यहाँ पे सॉल्ट के डिपॉजिट्स मौजूद हैं? तो सर 326 BC में सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान जंग हुई। जंग के दौरान घोड़े पत्थरों को चाट रहे थे। Beautiful mosque. आपसे नहीं, शोर से है, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वैसे हमारे ये जो मॉस्क है इनसाइड मेड ऑफ सॉल्ट, वर्किंग एरिया की तरफ से आ रहे हैं। लोग पढ़ते हैं नमाज किया। स्कूल गर्ल्स विजिटिंग। कैसे बने? सर मैट्रिक लेवल, FSC लेवल में आपने एक तजर्बा किया था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट।
जिसमें नमक और पानी को इलादा किया था। लेकिन वहाँ पे तो एक लैब में था, यहाँ पे पूरा एरिया ही क्रिस्टलाइजेशन का है। जैसे ही नमकीन पानी टनल के ऊपर से गुजरता है तो क्रैक्स में से कुछ बूंदें नीचे आ जाती हैं, जैसे ही फर्श से टकराती हैं तो पानी बह जाता है, सॉल्ट क्रिस्टलाइज हो जाता है। और 35 साल से ये सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं अंगूरी बाग स्टैलेक्माइट स्टैलेक्टाइट इसको कहा जाता है। इसके बाद सर, क्योंकि आप प्रॉपर इंजीनियरिंग साइट पे मौजूद हैं और प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, इसलिए एक छोटा सा तजर्बा आपसे कराएंगे। लेडीज़ फास्ट इस तरफ आ जाएँ, आप तो ये तसव्वुर करेंगे आराम से, बिल्कुल आराम से। Tower made of salt. तो जितनी देर Beautifully, pictorially explained. स्टूडेंट तो फिट बाहर जाकर सरफेस को टच करता है और माइन के अंदर इस किस्म के 14 टनल्स मौजूद हैं जो एयर सर्कुलेशन को मेंटेन रख रहे हैं। अदरवाइज आप किसी भी सिंगल एंट्री केव या टनल में जाएंगे तो चंद कदम लेने के बाद आपको सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। जबकि अभी आप 2 किलोमीटर अंदर मौजूद हैं और कोई सांस का मसला आपको दरपेश नहीं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये टनल्स हैं जिनकी तादाद 14 है। और कल ही हमने एक नए टनल पे काम शुरू किया है जो कि 15वां टनल कहलाएगा इसका, लेकिन अभी 14 है अभी तक। तो माइन के अंदर इन्हीं टनल्स की वजह से हम 17 डिग्री फिक्स टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं और ब्लास्टिंग होने के बावजूद, मशीनरी के काम करने के बावजूद यहाँ पे सांस का कोई मसला दरपेश नहीं, बल्कि यहाँ दमा के मरीजों का इलाज किया जा रहा है बगैर किसी दवाई के, जो कि आगे हॉस्पिटल है जहाँ से आप दोबारा ट्रेन में बैठेंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल आपको मैं दिखा दूंगा। तो एलर्जिक अस्थमा रिकवर हो जाता है। इसके बाद 110 घंटे जी 110 घंटे। इसके बाद सर यहाँ पे एक लफ्ज लिखा है वाटरफॉल, और मेरी भी एक आदत है, पता नहीं ये मिट्टी की वजह है या परवरिश की वजह है, कि जो भी काम किया जाए वो परफेक्ट हो तो नहीं सकता लेकिन कोशिश जरूर की जा सकती है। तो बहरहाल आज मैं यहाँ पे लीड कर रहा हूँ, विजिट करा रहा हूँ आपको, स्पेशली आपके लिए वाटरफॉल को ऑन करने लगे हैं और मेरी टीम ने इसको बनाया है। ये भी the artificial salt. है, लेकिन यहाँ चेक करें पाकिस्तानियों पर हर मैदान में मेरे रब की तरफ से करम ही करम है। बाहर से रफ नजर आने वाला पहाड़ अंदर से कितना खूबसूरत है आपने तस्वर भी नहीं किया होगा। बल्कि कुछ कम इल्म दोस्त अहबाब बाहर गेट पर पहुंचकर कहते हैं पैसे ज़ाया हो गए, पेट्रोल ज़ाया हो गया, लीला रोड पे धक्के भी खा लिए, इतना रफ पहाड़ है, इसके अंदर क्या होगा। लेकिन यहाँ पहुंचकर अहले इल्म की जुबान से बेसाख्ता निकल जाता है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने निशानियाँ खोल कर बयान कर दी हैं, ज़मीन के अंदर घूमो फिरो, निशानियों को तलाश करो। तो आज आपका जो सफ़र है यकीनन इबादत के ज़ुमरे में आता है और मुझे बयान करने की सादत नसीब हो। सॉल्ट पैलेस इसे कहा जाता है। और क्यों इसे सॉल्ट पैलेस कहा जाता है, ये तो खेड़ा वालों ने या पाकिस्तान वालों ने इसका नाम नहीं रखा, ये इसका इंटरनेशनल नेम है सॉल्ट पैलेस, क्योंकि नमक के तमाम रंग जो कि पूरी दुनिया में किसी और माइन में नहीं मौजूद, आप चेक कर सकते हैं पीछे इस सेक्शन में दीवार पे भी ये लाइंस चेक कर सकते हैं, ये कलर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहरहाल ये शीश महल है। और आपको बता दें किसी ने क्या खूब कहा कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि किसी किताब को उसकी जिल्द से जज नहीं करना चाहिए, ना ही हमारे प्रोजेक्ट को, ना ही हमारे काम को। बहरहाल बाबा जी कहते हैं ये दीवार मोहब्बत है, 2 बार चाटने से दिली मुराद पूरी होगी, मोहब्बत हासिल होगी। और ये दीवार चीन है, इसको चाटने से स्टूडेंट्स के 95% मार्क्स आएंगे। लेकिन मैं आपको बता, And inside you see the tuck shop too. Kevra, beautiful landscape.